हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक गर्ल गाइड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम वीडियो बनाने लगे हैं और जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं दैट इज़ राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसके ऊपर ऑलरेडी भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप जो है वो लिंक ऊपर मैं जो है वो इंसर्ट कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। वो सिंपल राउंड रॉबिन की स्केड्यूलिंग पॉलिसी है और मैंने उसको बहुत डिटेल में जो है वो बताया हुआ है। लेकिन अभी हम जिस वीडियो के बारे में या इस वीडियो में हम जिस चीज़ के ऊपर फोकस करने लगे हैं दैट इज़ राउंड रॉबिन विद आयो। सो पहले जो है वो आयो के बगैर हमने राउंड रॉबिन के ऊपर फोकस किया हुआ है, लेकिन आज हम राउंड रॉबिन आयो के साथ करेंगे और हम देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो एक एग्जाम्पल को लेके वीडियो बना दूँ। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है और आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 4 प्रोसेसेस गिवन है, साथ में हमें अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम जो है वो गिवन है। ठीक है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टाइम क्वांटम जो हमें गिवन है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 3 सेकेंड जो है वो टाइम क्वांटम गिवन है। ठीक है। सो साथ साथ इसको रन करते हैं और देखते हैं किस तरह से रन होता है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम ये देखते हैं, एज आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अराइवल टाइम जो है वो किसका जो है वो सबसे पहले आ रहा है, यानी इट मीन्स कि वो रेडी क्यू में सबसे पहले आ रहा है। सो अराइवल टाइम जो है वो P1 का जो है वो 0 है। इट मीन्स कि P1 जो है वो रेडी क्यू में सबसे पहले आएगा। उसके बाद भी अगर हम राउंड रॉबिन की बात करते हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि राउंड रॉबिन जो है वो बैक एंड पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी के अकॉर्डिंग रन कर रहा होता है। तो पहले P1 आएगा, फिर P2 आएगा, फिर P3 आएगा, फिर P4 आएगा। तो ऑर्डर तो हमारा यही रहेगा। ठीक है। हमारी क्यू में जो है वो इनका ऑर्डर एक ही दफ़ा जो हम फर्स्ट वाले साइकिल की बात करें उसमें जो है वो हमारा ऑर्डर जो है वो इसी तरह से रहेगा। तो हम फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है कि टाइम स्लाइस कितना है। टाइम स्लाइस हमें 3 सेकेंड्स गिवन है, वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास प्रोसेसेस है, नंबर ऑफ 4, ये 4 गिवन है। अराइवल टाइम ये गिवन है, बर्स्ट टाइम ये गिवन है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने लिखा हुआ है और कंडीशन दी है कि इवन प्रोसेसेस जो हैं, यानी इवन प्रोसेसेस हमारे पास कौन से हैं, इसमें से P2 हमारे पास एक इवन प्रोसेस है, एक P4 इवन प्रोसेस है। तो जो हमारे पास इवन प्रोसेस है वो आयो के लिए जो है वो आयो परफॉर्म करने के लिए जाएंगे आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स रनिंग लाइफ। सो जब हम इनको रन कर रहे होंगे, जब ये 2 सेकेंड्स के लिए रन हो जाएंगे, उसके बाद इन्होंने किधर चले जाना है, आयो परफॉर्म करने के लिए चले जाना है। तो इट मीन्स कि हम इवन प्रोसेसेस को जो है वो 2 सेकेंड्स के बाद आयो में भेज रहे हैं। और कितनी देर के लिए भेजे हैं इन्होंने, टाइम ड्यूरेशन भी हमें दे दिया है। 10 सेकेंड्स के लिए जो है वो इवन प्रोसेसेस आयो परफॉर्म करने के लिए जाएंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। रेडी क्यू में मैंने जिस तरह से बताया आपको कि रेडी क्यू में ऑब्वियसली इसके बैक एंड पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लग रहा है। तो रेडी क्यू में जो है वो इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे जिस ऑर्डर में हमारे पास गिवन है, यानी P1 P2 P3 P4 ही गिवन है। अराइवल टाइम भी उसी के अकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे प्रोसेसेस रेडी क्यू में अवेलेबल है। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, 0 पे हमारे पास जो है वो P1 आ रहा है। ठीक है। हम गैंट चार्ट में साथ साथ बनाते जा रहे हैं। सो हमारे पास जो P1 है वो 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और उसका बर्स्ट टाइम हमारे पास कितना है वो भी हमें गिवन है, दैट इज़ 8 सेकेंड। लेकिन हमारा टाइम क्वांटम कितना है, हमारा टाइम क्वांटम है 3 सेकेंड्स। तो हम लोग इसको सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। हम जो है वो इसमें से 3 से माइनस कर देते हैं, साथ में रिमेनिंग भी निकालते रहते हैं ताकि हमें पता हो कि कितना अभी हमारे पास रह गया। तो मीन्स 5 सेकेंड्स अभी रहते हैं। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जो है वो डालूँ टाइम, तो हमारे पास ऑब्वियसली 3 तक आ चुका होगा क्योंकि 3 सेकेंड जो है ये चल चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं P2। अब हमारे P2 वाले प्रोसेस की जो है वो टर्न आ गई है। P2 का अराइवल टाइम 2 है। ठीक है। अराइवल टाइम ये अराइव होगा। दूसरी बात ये कि बर्स्ट टाइम जो है वो इसका 3 है। अब 3 सेकेंड्स जो हैं वो ही इसके टाइम क्वांटम के, 3 सेकेंड्स ही इसके बर्स्ट टाइम के। लेकिन हमने जो कंडीशन यहाँ पे पढ़ी है जो हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है, दैट इज़ कि ये सिर्फ 2 सेकेंड चलेगा और उसके बाद ये आयो परफॉर्म करने के लिए चला जाएगा। तो इसलिए हम इसको 3 सेकेंड्स नहीं चलाएंगे, हम इसको सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड चलाएंगे। तो ये सिर्फ 5 सेकेंड तक चलेगा। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 5 सेकेंड्स के बाद ये किधर गया। ठीक है। 5 सेकेंड्स के बाद हम लोग इसको आयो में भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक और क्यू मेंटेन कर रहे हैं जिसका नाम है आयो क्यू। और आयो क्यू में हमारे वो वाले प्रोसेसेस आ रहे हैं जिन्होंने आयो परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमारे पास P2 आ गया। ठीक है। और साथ में अगर हम चाहें तो हम इसकी इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं कि ये 5 सेकेंड्स के ऊपर आया था आयो क्यू में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो हमारी मिस हो गई है वो ये थी कि यहाँ पे अगर हम देखें
तो 4 टाइम्स तो इन्होंने चलना है, ये सॉरी 4 प्रोसेसेस में एक दफ़ा तो सबने चलना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब अगर हमारा P1 जो था, जो कि रिमेनिंग रह चुका था, हमारा P1 अभी रिमेनिंग रहता था, हमने देखा यहाँ पे हमारे पास 5 सेकेंड अभी पड़े हैं, इसने दोबारा रन होना है। तो ये हमारे पास रेडी क्यू में इधर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल जो है टेल पे जो है वो आके लग जाएगा, ठीक है, बिकॉज अभी इसमें दोबारा से रन होना है। यहाँ से हमारा P1 जो है वो ख़त्म हो चुका है, P2 को भी हमने परफॉर्म करा लिया, तो हमारा P2 भी यहाँ से जो है वो रेडी क्यू से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन P2 को अगर हम देखें तो अभी ये जो है वो बाकी रिमेनिंग पड़ा है, और ये अभी रेडी क्यू में वापस नहीं आएगा जब तक ये जो है ये 15 सेकेंड्स सॉरी 10 सेकेंड्स के लिए चला गया। तो अगर हम इसमें जो है यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये 5 सेकेंड्स के ऊपर जो है वो यहाँ से रेडी क्यू से जो है वो निकला है, रन होने के बाद ये जो है हमारे गैंड चार्ट से 5 सेकंड पे निकला है, लेकिन अभी इसने आयो परफॉर्म करनी है 10 सेकंड के लिए। तो ये किस टाइम पे वापस आ सकता है? अगर हम 5 में 10 ऐड कर ले तो 15 सेकंड जब तक नहीं होंगे ये वापस नहीं आ सकता P2 जो है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर P2 ने जो है वो गैंड चार्ट को लीव किया, यानी 5 सेकंड्स तक ये जो है ये 2 सेकंड तक चला है, और 2 सेकंड्स के बाद ये आयो परफॉर्म करने चला गया। तो हमने उसका टाइम नोट कर लिया, और एक चीज़ हमें गिवन थी, यहाँ पे हमें गिवन है कि आयो जो है वो 10 सेकंड्स लेगा। तो इट मीन्स कि अगर ये 10 सेकंड्स लेगा तो हम इसके टाइम के अंदर अगर 10 सेकंड्स को ऐड कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये आयो किस टाइम पे जो है वो उसकी परफॉर्म हो जाएगी, और ये कब वापस आ सकता है रेडी क्यू के अंदर। तो वो बन रहे हैं हमारे पास 15 सेकेंड। तो जब तक 15 सेकेंड नहीं हो जाते तो ये आयो में ही रहेगा, ठीक है। ये हमने जो है वो पहले से कैलकुलेशन करके रख लिया। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ये थी, रेडी क्यू से जो है वो अब P2 भी निकल गया, P1 भी निकल गया, P1 इधर आके लग गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो है वो इसका एक P2 का जो है वो रिमेनिंग भी निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी इसमें और परफॉर्म होना है, ठीक है। कितना परफॉर्म होना है इसमें? अभी 1 सेकेंड तक परफॉर्म होना है, क्योंकि ये 2 टाइम्स अभी सिर्फ एग्जीक्यूट हुआ है। नेक्स्ट हमारी जो टर्न है, अगर हम देखें तो हमारे पास टर्न आ रही है P3 की। तो इसके बाद हमारे पास P3 एग्जीक्यूट होगा। P3 वैसे भी 3 सेकंड के ऊपर अराइव हो चुका है, इसलिए P3 आ सकता है। P3 हमारे पास ऑब्वियसली एक और प्रोसेस है, तो ये भी हमारे पास कितने सेकंड तक चलेगा? ये भी हमारे पास जो है वो 3 सेकंड तक चलेगा, यानी 5 + 3 = 8, ठीक है। और हम जो है वो साथ में इसके बर्स्ट टाइम भी निकाल लेते हैं, 5 - 3 = 2। अभी इसमें भी दोबारा जो है वो 2 सेकंड के लिए दोबारा चलना है, तो यहाँ पे जो है वो हम इसको दोबारा से लगा देते हैं, और यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देते हैं रेडी क्यू से, ठीक है। अच्छा जी, 8 सेकंड के ऊपर अब हमारे पास एक और इवेंट प्रोसेस आ रहा है, दैट इज़ P4, ठीक है। P4 भी हमारा सिर्फ 2 सेकंड के लिए चलेगा, बिकॉज इसकी कंडीशन यही है जो हमारे पास सेम P2 के लिए थी, बिकॉज दैट वाज आल्सो एन इवेंट प्रोसेस, और ये 2 सेकंड के लिए चलेगा, यानी ये सिर्फ चलेगा 10 सेकंड तक। और 10 सेकंड के ऊपर अब हमारे पास क्या होगा, ये भी आयो में चला जाएगा। P4 भी जो है वो 10 सेकंड्स के ऊपर उसने जो है वो गैंट चार्ट को लीव किया है, और 10 सेकंड में हम दोबारा से 10 सेकंड ऐड करते हैं, क्योंकि 10 सेकंड उसको आयो परफॉर्म करने में लग जाएंगे, और ये 20 सेकंड्स पे वापस आ सकता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हम अपने लिए करके रख रहे हैं, सो दैट कि बाद में जो है वो जब इनको हमने वापस लेके जाना है तो वो इस टाइम पे जाएगा, ये 20 सेकंड्स पे आयो लीव करेगा, और जो हमारे पास P2 है वो 15 सेकंड पे आयो लीव करेगा। यहाँ से जो है हमारा P4 भी जो है वो ख़त्म हो गया। आप देख लें यहाँ पे हम रिमेनिंग भी निकाल लेते हैं, बिकॉज ये 2 सेकंड्स के लिए चल गया था। 4 - 2 = 2 अभी स्टिल रिमेनिंग है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं अब किसकी टर्न है। अगर हम देखें हमारे पास रेडी क्यू में आप सिर्फ 2 ही प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, एक P1 का रिमेनिंग पड़ा हुआ है, एक P3 का रिमेनिंग पड़ा हुआ है। हम P1 के रिमेनिंग को चलाते हैं, हमारा टाइम क्वांटम कितना है? 3 सेकंड है, तो हम 5 सेकंड में से 3 सेकंड इसको जो है वो दोबारा चलाएंगे P1 को, और यहाँ पे जो है ये 10 + 3 = 13 टाइम तक जो है ये चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ से दोबारा से जो है इसमें -3 करके निकाल लेते हैं, यानी इसमें 2 सेकंड तक और चलना है, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है वो P1 दोबारा से ख़त्म हो जाएगा, और P3 के आगे जाके लग जाएगा, जो इसका रिमेनिंग जो है वो अभी रहता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है? अब देखिए, अगर हम देखें 13 तक जो है वो अभी भी आयो का उसका टाइम खत्म नहीं हुआ P2 का, तो हम उसको रेडी क्यू में ले जाएं। अभी जब तक 15 सेकंड नहीं होंगे या आयो में वापस रेडी क्यू में वापस नहीं आ सकता, तो P1 का भी हमारा रिमेनिंग रहता है, ठीक है। यहाँ से जो है अभी हमने P3 भी परफॉर्म करना है और P1 भी उसका रिमेनिंग परफॉर्म करना है। सो P3 जो है हमारे पास कितना रहता था? P3 2 टाइम्स तक रहता था, तो हम इसको जो है वो 2 टाइम्स तक ही चलाएंगे, ठीक है। हम जो है वो इसको 15 तक चलाएंगे।
अगर आप देखें जैसे ही 15 हुआ है, अब इट मीन्स कि हमारा P2 जो है वो रेडी क्यू में वापस आ सकता है, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास P1 ऑलरेडी रेडी क्यू में अवेलेबल है, तो हम P1 के बाद ही इसको रेडी क्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, यानी अब ये एग्जीक्यूट हो सकता है, इसने आईओ परफॉर्म कर ली है, अब ये वापस आ चुका है रेडी क्यू में, लेकिन ऑब्वियसली रेडी क्यू में पहले से जो है वो P1 पढ़ा हुआ था, तो उसके बाद ये परफॉर्म होगा। ठीक है, तो पहले जो है वो हम P1 का रिमेनिंग परफॉर्म करते हैं। P1 का हमारे पास रिमेनिंग कितना रह गया था? P1 का हमारे पास अभी 2 रहता था। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा वैसे ख़त्म हो चुका है P3 का। ठीक है, तो हम जो है वो इसको यहाँ से ख़त्म कर चुके हैं, और इसका जो है वो रिमेनिंग जो है वो अभी रहता है। तो यहाँ पे P1 जो है वो कितने टाइम के लिए चलेगा? 2 टाइम्स के लिए चलेगा, बिकॉज यहाँ पे अभी इसका 2 सेकेंड्स रहता था। तो 17 के ऊपर जो है वो P1 जो है वो यहाँ से रेडी क्यू से ख़त्म हो गया, और अब हमारे पास जो है अगर आप देखें तो रेडी क्यू में हमारे पास सिर्फ P2 पड़ा हुआ है, और हम P2 को जो है वो अब रन कर सकते हैं। तो P2 हमारे पास कितने टाइम तक चलेगा? अभी इसमें 1 सेकेंड तक जो है वो चलना था। ठीक है, हमारा P1 भी ख़त्म हो गया। सो ये हमारे पास P2 जो है ये 1 सेकेंड तक चलेगा, ये 18 तक चलेगा। ठीक है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास रेडी क्यू में कुछ भी नहीं है, रेडी क्यू हमारे पास आइडल है। इट मीन्स कि रेडी क्यू अभी आइडल है, और अगर हम जो हमारे पास एक प्रोसेस रह गया दैट इज़ P4, अगर आप उसका वापस आने का टाइम नोट करें दैट इज़ 20 सेकेंड, यानी ये वापस नहीं आ सकता जब तक कि 20 सेकेंड्स हो नहीं जाते। तो हमारा CPU परफॉर्म नहीं करेगा, 20 सेकेंड्स तक वो आइडल रहेगा। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं कि आइडल रहेगा, यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, कोई प्रोसेस नहीं आएगा, 2 सेकेंड्स के लिए जो है वो आइडल रहेगा। जैसे ही 20 सेकेंड होते हैं, यहाँ पे रेडी क्यू में हमारा P4 जो है वो वापस आ जाएगा, और हम P4 को जो है वो फिर एग्जीक्यूट कर लेंगे। और हमारा P4 कितना रहता था? 2 सेकेंड रहता था, तो हम जो है वो क्या करेंगे, 20 + 2 = 22 तक इसको परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, so that was round robin with IO call। ठीक है, so it wasn't that difficult, लेकिन अगर आप लोग इसको नोट करें तो इसमें जो है वो सिर्फ IO की जो थी एक चीज़ जो थी वो ऐड हुई हुई थी, और इसमें बिकॉज कंडीशन में इन्होंने कहा था कि हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इवन प्रोसेसेस के लिए जो है वो आईओ परफॉर्म करा रहे हैं। तो हमने जो है जब उन्होंने गैंट चार्ट को लीव किया है, जहाँ तक वो उन्होंने लीव किया आईओ के लिए, हमने उस टाइम को नोट किया, उसमें हमने वो वाली वैल्यू ऐड की जितने टाइम के लिए वो आईओ परफॉर्म करा था। उससे हमारे पास क्या आ गया, उनका आईओ परफॉर्म करने का वापस जाने वाला टाइम आ गया, यानी 15 सेकेंड पे वो वापस जो है वो रन हो सकते हैं। तो ये बस एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़। आगे तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत आसानी से जो है वो हमने बिल्कुल उसी तरह से गैंट चार्ट बना लिया। अगर आप बाद में इसका वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना चाहें, एवरेज वेटिंग टाइम का हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम का जो हमारा फॉर्मूला उसी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा जो है वो राउंड रॉबिन विद आयो जो कॉल है, या फिर आईओ परफॉर्म करने के लिए साथ जो है वो आप इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स में आपको गिवन है, आप उनको रन करके देख सकते हैं। ये आसान ही है, ठीक है, लेकिन अच्छा है कि आपको जो है वो राउंड रॉबिन आईओ के साथ भी आता हो, इट्स बेटर। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।